बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास वाले बच्चों, आज आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट नंबर 2 है होल नंबर्स और एक्सरसाइज नंबर है 2.1। क्वेश्चन दिया गया है, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ फॉलोइंग होल नंबर्स। अब की पॉइंट यहाँ क्या है, इन सक्सेसर ऑलवेज ऐड 1 टू गिवन अमाउंट। जो भी आपको अमाउंट दी गई हो उसमें आपने 1 को प्लस कर देना है, तो आप उस नंबर का जो है वो सक्सेसर मालूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 1 दिया गया है और कहा गया इसका सक्सेसर बताइए, तो आपने 1 में 1 प्लस कर दिया तो 2 इसका सक्सेसर आ जाएगा। दूसरा की पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है इन प्रीडिसेसर ऑलवेज -1 फ्रॉम गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर दिया गया हो, अगर उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्रीडिसेसर बन जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे 2 में से माइनस हमने कर दिया है किसको, 1 को, तो ये हमारा क्या बन गया है, प्रीडिसेसर 2 का क्या आया, 1 आया, यानी 2 में से माइनस कर दिया 1 को। आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कहता है कि नंबर है जी 36 और इसका सक्सेसर यानी इसमें 1 जमा कर दीजिए तो 37 आ जाएगा। 36 में से -1 कर दीजिए तो इसका प्रीडिसेसर 35 आ जाएगा। इसी तरह 74 का सक्सेसर 1 डिजिट बढ़ा दीजिए 75 आ जाएगा। इसको 74 में से 1 डिजिट माइनस कर दीजिए तो 73 आपका प्रीडिसेसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, कि थोड़ा सा मैं आपको अमल करके साथ दिखा देती हूँ। ठीक है जी, तो इसमें 74 में प्लस किया 1 को तो इक्वल में आपके पास 75 इसका क्या आ गया, इसका सक्सेसर आ गया। इसी तरह दूसरी साइड पे जाते हैं, इसको हल करने की कोशिश कर लेते हैं। 74 में से आपने माइनस कर देना है 1 को, तो इक्वल में इसका क्या आ जाएगा, 73 इसका क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर आ जाएगा। आप सिंपल डायरेक्ट इसका आंसर भी दे सकते हो और चाहें तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये भी लिख सकते हैं और फिर देन आंसर दे सकते हैं। ये आप पे है कि आप कितने क्विकली इसको जो है माइंड में सॉल्व करना चाहते हैं या मैनुअली लिख के इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये आप पे है। 199 में 1 प्लस करते हैं तो 200 इसका क्या है, इसका सक्सेसर आ जाएगा। इसी तरह 199 में से 1 माइनस कर दें तो 199 इसका प्रीडिसेसर आ जाता है। 350 में 1 प्लस किया 351 क्या है, इसका सक्सेसर है। 350 में से 1 माइनस कर दिया तो 349 इसका प्रीडिसेसर है। 789 में 1 प्लस किया तो ये 790 इसका क्या बन गया, सक्सेसर बन गया। और 789 में से माइनस कर दें 1 तो 788 इसका प्रीडिसेसर बन जाएगा, प्रीडिसेसर बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट 3 नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509। अच्छा, यहाँ पे की पॉइंट क्या है, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट नंबर। ठीक है जी, इसी नंबर को लगातार आगे आपने 3 बार यानी 3 फिगर तक बढ़ाना है। कैसे, देखिए जी, 509 हमें दिया गया है, 3 नंबर इससे आगे हमने लेने हैं। तो 509 के बाद क्या आएगा, 510, 511, 512। ठीक है जी, तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिवाय ये कि ये आपको एक थोड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज़ दिया गया है, कॉन्सिक्यूटिव। अगर हम नए लफ्ज़ ऐड नहीं करेंगे तो नई जो है वो आप जो है वोकैबुलरी कैसे आपकी बढ़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट का मतलब है कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट नंबर्स जो हैं वो हमने 3 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट दी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर एक ही होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे 6 से छोटे जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 3, 2, 1, या आप 1 की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। 1 से लेके 5 तक नंबर लिख दें, उसके आगे 6 आ जाएगा तो यहाँ आपके स्मॉल
स्मॉलर देन 6 नंबर, यानी 6 से छोटे नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। कुछ हमें पेयर दिए गए हैं नंबर्स के और हमने ये बताना है इनमें से बड़ा कौन है। तो हमेशा मैं कहती हूँ रकम को इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से पढ़ना सीखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, 5 के ऊपर आएगा 1, 3 के ऊपर आएगा 10 और 4 के ऊपर आएगा 4 के ऊपर आएगा 100, यानी ये रकम है 435। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये रकम क्या है, 1, 10, 100, 100 के किसके ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर, यानी ये रकम 300 वाली है, ये रकम 400 वाली है। तो कितना आसान हो जाता है इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के जरिए जब आप रकम पढ़ते हैं। तो जाहिर है 400 बड़ा है तो 400 वाली रकम क्या आ जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह इसको पढ़िए, 1, 10, 100, ये 900 तक रकम जाती है। अगली रकम को देखिए, 1, 10, 100, ये रकम 800 तक जाती है। तो 900 वाली रकम जो है वो ग्रेटर हो गई। आगे देखिए, 1, 10, 100, 10,000, ठीक है, ये 1100 तक ये रकम यही है। इधर आ जाइए, 1, 10, 100, 1000, ये 1010 तक ये रकम यही है, ठीक है। इसके पास भी 1000 है और इसके पास भी 1000 है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके पास टेंस में 0 है और इसके पास टेंस में 1 है। तो 1 बड़ा है 0 से, इसलिए ये रकम जो है वो बड़ी हो गई 1010 वाली। आगे बढ़ते हैं, ये इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1, 10, 100, 425 हो गया, 3000 हो गया, यानी 3425 ये रकम है। अगली रकम को पढ़ने की कोशिश कीजिए, 1, 10, 100, 1000, इधर भी कितना है, 1000, 5000 ही है रकम में। तो 5000 इसमें भी है और इसमें कितना है, 3000 है। तो ये रकम 5000 वाली इससे बड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं, 1, 100, 1000, 10,000 और मिलियन, ये रकम 1 मिलियन तक जाती है। दूसरी साइड पे आ जाइए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये रकम 10,000 तक जाती है, ठीक है जी। तो इसको रकम को दोबारा से पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000 और 10,000, ये रकम 10,000 तक जा रही है और ये रकम भी 10,000 तक जा रही है। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे तलाश करें। अब देखें, इसका जो 1 है वो 0 है, तो इसका भी 1 0 है। इसका 1 क्या है, 1 है, और इसका 10 जो है 1 है और इसका 10 जो है वो 0 है। तो इसके 10 की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये रकम जो है वो बड़ी है। कौन सी वाली, ये वाली 10,100 वाली, ना कि 10,010 वाली रकम बड़ी है, ठीक है जी। यहाँ पे 100 का डिजिट जो है वो 0 है, ठीक है, और इधर 100 के डिजिट में 100 लिखा गया है। तो दो बुनियाद पे ये रकमें जो है हमने देखी कि एक तो यहाँ टेंस में 1 है, यहाँ टेंस में 0 है। तो बाहर तो ये रकम छोटी लगी, लेकिन जब हम 100 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे 100 में 0 है और यहाँ पे 100 में 1 है। तो 100 10 से बड़ा है, और बाकी देख लें कि 1000 तो यहाँ पे भी 10 ही है, यहाँ पे भी 10 ही है। तो 10,100 वाली रकम बड़ी हुई, ना कि 10,000 जो है वो 10 वाली रकम बड़ी हुई। फर्क मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। 10,100 है ये रकम, इधर 10,010 है ये रकम, तो इसलिए हमने 10,100 को सिलेक्ट कर लिया। आगे चलते हैं, 13 यहाँ पे 1, 100, 10, 100, 1000, 10,000, यानी ये 13,971 है रकम। आगे बढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये रकम है जी 13,791। अब 13,000 इसके पास भी है, ठीक है जी, 30,000 इसके पास भी है। इसके पास 700 है और इसके पास 900 है, तो रकम कौन सी फिर बड़ी हो गई, 13,971 बड़ी हो गई, ठीक है। 13,000 दोनों के पास था, लेकिन एक रकम ऐसी है जिसके पास 700 है और दूसरी के पास 900 है, तो ये रकम
ग्रेटर हो गई, इसको हमने लिख दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी होल नंबर्स। होल नंबर्स लिखने हैं आपने, तो चलिए होल नंबर्स में देखिए क्या कहता है कि ग्रेटर, ये लेस देन का साइन है, 15 से रकम छोटी हो, ठीक है, लेकिन 9 से बड़ी हो, ठीक है जी। 9 से बड़ी हमने लिखनी है और हमने 15 से पहले पहले तक की रकम उसको लिख देनी है, यानी जो 15 से फिगर छोटा है वहां तक हमने रकम लिख देनी है। तो 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 के आगे 15 आ जाएगा, और वो उसने हमें कहा है कि 15 से रकम छोटी ही रहनी है, ना 15 के बराबर हो ना 15 से बड़ी हो। तो इसलिए हमने यहाँ 14 पे इसको रोक दिया है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे होल नंबर्स बन गए जो 9 से लेके 15 के दरमियान आते हैं। आगे स्मॉलर देन 7, 7 से छोटे जितने भी होल नंबर्स हैं वो लिखने हैं आपने। तो होल नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे क्या आ रहा है 7। तो 7 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा स्मॉलर देन 7, यानी 7 से छोटे लिखने हैं, 7 के बराबर का हिस्सा यानी 7 नहीं लिखना। आगे है ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े नंबर लिखने हैं, हमने नंबर लिखने शुरू किए, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। सो ऑन क्यों आया, क्योंकि उसने नहीं बताया कि ग्रेटर देन 15 तो हो, 15 से बड़े तो हो, लेकिन कहाँ तक उसने कोई लिमिट नहीं हमें बताई, इसलिए हमने इसको अनलिमिटेड अनकाउंटेबल जो है वो छोड़ दिया है। आगे देखिए यहाँ वो कहता है कि 73 से तो बड़ा हो लेकिन 99 से छोटा हो, ठीक है जी। तो 73 से बड़े से हम शुरू करके 99 से छोटे तक जाएंगे। कैसे, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अब 99 से उसने क्या कहा था, छोटा रहे, 98 के बराबर भी ना आए बल्कि उससे छोटा रहे, तो हमने इसे 99 पे ला के जो है वो स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह से ये वो डिजिट हैं जो 73 से तो बड़े हैं लेकिन 99 से छोटे हैं। आगे देखिए क्या कहता है, 11 से जो है वो छोटे हों, यानी यहाँ पे देखिए कि आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 तक हमने लिखा है। उसने यहाँ अंडर लाइन भी एक किया है इसको, लेस देन के साइन को। तो इसमें जो है वो एक जोर दिया जाता है कि 11 से बड़ा ना हो, यानी 11 तक हो, 11 से बड़ा ना हो लेकिन 11 से छोटा भी ना हो। 11 के बराबर तक हमने नंबर्स लिखने हैं, होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अब वो क्या कह रहा है, बड़ा 5 से जो है वो बड़े नंबर्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। अच्छा जी, इसमें 5 से बड़े क्या हैं जी, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे सो ऑन, क्योंकि उसने हमें कोई लिमिट जो है वो नहीं बताई कि कितने बड़े, तो हमने इसे अनलिमिटेड अनकाउंटेबल छोड़ दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे है 64 से जो है वो छोटे नहीं होने चाहिए, सॉरी 57 से जो है वो बड़े हों और 64 से जो है वो क्या हों, छोटे हों। तो देखते हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है जी। इसमें हमने 57 से लेके 64 तक के नंबर्स जो हैं वो शामिल कर दिए। आगे देखिए 82, ठीक है, उससे छोटा ना हो और 94 से बड़ा ना हो। तो 82 से लेके हमने 94 तक के नंबर्स यहाँ डाल दिए हैं कि 82 से छोटा कोई नहीं है और 94 से बड़ा कोई नहीं है, ये इनके दरमियान दो जितने नंबर्स आते हैं वो हमने डाल दिए। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा जब ये अंडरलाइन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये डिजिट भी शामिल करें, इससे छोटा ना हो, मतलब इसको भी शामिल करना है, ठीक है जी। इसी तरह आगे देखते हैं 23 से जो है वो छोटा ना हो और यहाँ पे 34 से बड़ा छोटा ना हो, इधर से 23 से बड़ा हो
और इधर 34 से छोटा ना हो, बड़ा ना हो। ठीक है जी। अब देखते हैं इसको, 23 से बड़ा उसने कहा था और हम इसे 34 तक ले गए हैं। यानी यहाँ पे हमने 23 का क्या कहा था, इससे बड़े हों और 34 से बड़े ना हो, तो हमने ये इसको 34 तक लिख दिया है। फिर आगे कहता है 48 से जो है वो छोटे ना हो, ठीक है, और 51 से जो है वो बड़े ना हो। तो चलिए हमने 48, 49, 50 और 51 तक इसको लिख दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग होल नंबर्स। आपने ये लाइन होल नंबर के लिए एक लगाई है और आपको पता है कि ये दो तरफ को बढ़ती है, एक तरफ को इसके प्लस होते जाते हैं, और अगर आप दूसरी तरफ की अभी ड्रा नहीं है, यहाँ पे ड्रा होती तो उधर माइनस को नंबर्स बढ़ते हैं। तो हमने 0 से लेके 9 तक यहाँ डिजिट जो है वो लगा दिए हैं। इस लाइन के नीचे हर लाइन जो है एक डिजिट को जो है वो जाहिर कर रही है। होल नंबर पे हर एक लाइन जो है प्लस करती जा रही है अगले डिजिट को। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है इसको सक्सेसर के तौर पे जो है वो दिखाया है। 0 में 1 लाइन ऐड करें, 1 आ गया, एक और 1 प्लस करते जाए 2, एक और 1 प्लस हुआ 3, इस तरह से 1 1 1 1 प्लस होता जा रहा है और हम 9 तक चले गए हैं। इसी तरह 4 जो है इसको हमने किया है हाईलाइट 4। ठीक है, जो इधर डिजिट लिखे हैं उनको हमने जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो क्या करना है, वो रिप्रेजेंट्स करना है, उनको हाईलाइट करना है, इसलिए हमने उनको बॉक्सेस में लिखा है। 4 के बाद 1 प्लस हुआ 5 6 7 और 8 डिजिट यहाँ पे है, इसको हाईलाइट करना है, इसलिए हमने इसे बॉक्सेस में लिखा है। ठीक है जी। तो हम आगे है 5 से जो है वो छोटे नंबर्स को हाईलाइट करना है। तो ये देखें जितने 5 के से छोटे नंबर हैं उनको हमने नंबर लाइन पे जो है वो शो करवा दिया है कि 4 तक छोटे डिजिट हैं। आगे देखिए 74 से जो है वो छोटे ना हों, और तो हमने 74 से छोटे ना हों तो 74 से आगे बढ़े हैं हम, 74, 75, 77, और हमने इसे 100 छोड़ा है क्योंकि उसमें कोई लिमिट हमें नहीं बताई थी। यहाँ पे उसने हमें कहा कि 4 से बड़े हों और 12 से छोटे हों, तो हमने 5 6 7 8 9 10 11 तक हमने इसे बता दिया है कि ये 5 से बड़ा है 5, और इससे आगे हम चलते जा रहे हैं। ये 4 से बड़ा है 5 और हम चलते जा रहे हैं, और 12 से छोटा 11 है, यहाँ तक हम इसे ले आए हैं। और ये लाइन आप लोग स्केल की मदद से जो है वो ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अभी तो हमने जो है जस्ट इसे पेंट से जो है एक छोटे से नमूने के तौर पे यहाँ ले लिया है, आप स्केल से लगाएंगे तो ज़्यादा नीट लगेगी। अच्छा जी, आगे देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि 6 से जो है वो छोटा ना हो। ठीक है, तो 6 से हमने इसे स्टार्ट किया है और 15 तक हम इसे ले गए हैं। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन में नहीं आना आपने कि ये अंडरलाइन किया है तो इसका क्या मतलब है, ये अंडरलाइन किया है तो क्या मतलब है। यहाँ मकसद सिर्फ इतना होता है कि 6 से 15 के बिटवीन आपने नंबर जो है वो ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। क्वेश्चन 7 है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग होल नंबर। 1 और 3 को प्लस करें तो आपको पता है 4 आता है, तो हमने नंबर लाइन ड्रा की, उसके नीचे नंबर्स लिखे और 4 को जो है बॉक्स के साथ हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी। 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है, तो आपने जो है वो नंबर लाइन ड्रा करनी है, जहाँ 7 आ जाए, इसका जम आ जाए, वहाँ आपने उसे हाईलाइट कर देना है। इसी तरह 2 में 9 प्लस करना है तो 11 आता है, नंबर लाइन ड्रा कीजिएगा और पॉजिटिव नंबर के हिसाब से हर नंबर जो है पहले का सक्सेसर होगा। 1 का सक्सेसर 2, 2 में प्लस करो तो इसका सक्सेसर 3, 3 में 1 प्लस करो तो 4, ठीक है, फिर 4 का सक्सेसर 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 11 तक आ गया। और हमारा यहाँ पे जम क्या निकल रहा था, 2 + 9 11, तो 11 को हमने बॉक्सेस में लिख दिया। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो गई है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा बेहतर मैथ में होते जाएंगे। मैं अगेन कह रही हूँ, ये नंबर लाइन आपने मैथ से उस स्केल से ड्रा करनी है ताकि ज़्यादा नीट लगे, और यहाँ पे आपने किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। ठीक है, इन चीज़ों को
जो है सिंपल समझें कि आपने 64 से लेके जो है वो 57, सॉरी, जो छोटा डिजिट होगा उससे लेके बड़े डिजिट तक यानी 64 तक नंबर्स जो हैं वो लिख देने हैं। अब यहाँ पे 82 से लेके आपने 94 तक नंबर लिख देने हैं। ठीक है जी, कंफ्यूजन में इसमें नहीं होना, बस जिसके नीचे अंडरलाइन किया हो मीन्स होता है कि ये इसमें शामिल होगा। ठीक है जी, इसको आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये अंडरलाइन नहीं होता इसका मीन्स क्या होता है, इससे अगला डिजिट शुरू करना है। जैसे यहाँ पे आपने 74 से इसका आंसर देना शुरू किया है कि 73 से बड़ा, तो वो 74 से डिजिट शुरू हुए हैं। इस तरफ आपने यहाँ पे 57 से लेके 64 तक डिजिट लिखे हैं, लेकिन लिखे कैसे हैं कि 57 खुद भी ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आप, और इधर 64 खुद भी ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोगों ने ग्रेटर निकाले थे, वो वैल्यू सिस्टम के हिसाब से निकाल लें। तो ये इस तरह से मैंने आपकी एक्सरसाइज ये मुकम्मल करवा दी है। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे और जो है बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।